क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका रिलेशन फंक्शन चैप्टर में मिलेगा, सेट रिलेशन फंक्शन यानी यूनिट स्टार्टिंग का। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, ये है क्या। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है ना, ये सब सारा चीज़ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते किसको है, तो देखो डेफिनेशन यहाँ हम लिख दिए हैं, है ना। लिखते इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इससे पहले कि हम लिख दिए हैं। कह रहा है टू नॉन एम्प्टी सेट, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब कोई भी ए और बी में कोई भी एम्प्टी नहीं हो, ऐसा कोई सेट नहीं हो जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होता, वैसे सेट को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो कहता है नॉन एम्प्टी होना चाहिए, है ना। दो सेट ए और बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी एक सेट से नहीं बनता, किसी कम से कम दो सेट, है ना। दो सेट से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, तीन सेट से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग दो की बात कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी डिनोटेड बाय हम लोग ऐसे करते हैं ए क्रॉस बी, है ना। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी, ए गुना बी नहीं बोलते हैं, ए क्रॉस बी ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। इज सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ऑर्डर पेयर, है ना। ये समझने वाला चीज़ है ऑर्डर पेयर। पेयर मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर होना चाहिए। दो सेट को जब क्रॉस करेंगे तो हमको मिलने वाला क्या है, ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर का सबसेट जो जितना भी पॉसिबल होगा, ऑल सबसेट जितना भी हो सकता है, डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, सेट ऑफ ऑल, सॉरी सबसेट नहीं होगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, है ना। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऑर्डर पेयर इन विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये ध्यान देना है, हर एक इज रिलेटेड टू सेट बी, है ना, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। ठीक है, दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, उसमें ऑर्डर पेयर मिलेगा। दो जब क्रॉस करेंगे तो हमको ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो जितना भी दोनों से ऑर्डर पेयर बन सकता है सबको एक सेट बना दें। ए क्रॉस बी को करने पे जितना भी ऑर्डर पेयर बनेगा उसको एक सेट बना दें, तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी। इसको हम दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि दो नॉन एम्प्टी सेट हो ए एंड बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। मतलब अभी बताए थे कि दो सेट में जितना भी ऑर्डर पेयर बन सके उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सारा, मतलब हर एक सेट ए का एलिमेंट सेट बी से रिलेट करना चाहिए। एक भी छूट गया तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर वो रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना। ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से जितना भी हो सके। मतलब इसको हम यदि देखा जाए तो ए क्रॉस बी हम लिखेंगे बराबर सेट, सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट देते हैं, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब इस ऑर्डर पेयर पे थोड़ा फोकस करना है। ऑर्डर पेयर, इसमें ऑर्डर मतलब एक ऑर्डरिंग फिक्स होना चाहिए और पेयर मतलब होता है जोड़ा। सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट ए, यानी पहला एलिमेंट जो होगा सेट ए का होगा, यानी ए बिलोंग्स टू सेट ए। बिलोंग्स टू मतलब इसका जो ये जो एलिमेंट है वो सेट ए का हो, और दूसरा जो सेट हो सेट बी में बिलोंग करे। ये इसका मेन हो गया। इन्हें इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज अ सेट ऑफ, है ना। ये पूरा डेफिनेशन यहीं से क्लियर होगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर, सॉरी ऑर्डर पेयर। और ये होल सिस्टम, ये सेट जब सारे एलिमेंट यहाँ पे काउंट हो जाए, है ना, सारा ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ जाए सेट के अंदर, तो ये कहलाता है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट।
जैसे छोटा सा एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक ए सेट ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट हम लोग के पास ए एंड बी, एक बी सेट ले लेते हैं जिसमें है पी एंड क्यू। सपोज ऐसा दो सेट है, तो ए क्रॉस बी देखिए क्या होगा। सबसे पहले ए लिख लेंगे और गुणा लिख देंगे पी क्यू। अब क्या बोले, डेफिनीशन के अनुसार एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक जो है ना दोनों से, इसका हर एक एलिमेंट इससे रिलेट करेगा, मतलब ए इस दोनों से रिलेट करेगा। जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे भी फिर इसको इससे और इससे, दोनों से, सेम उसी तरह से। तो इससे जो गुणा और कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बनेगा ए पी फिर ए क्यू, फिर इसमें कोई एलिमेंट नहीं खत्म, फिर इससे हम लोग लिखेंगे तो बी पी और फिर बी क्यू। और ये ऑर्डर पेयर को एक सेट बना दें, है ना, ब्रैकेट दे दिए मतलब सेट बना दिए। ये हम लोग को कहलाया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी, यानी ए क्रॉस बी। अब इसी को हम लोग एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको तीन तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ऐसे क्रॉस कर दिया ऑर्डर पेयर में, एक आपको एरो डायग्राम बोलते हैं, और एक डॉट डॉट होता है। डॉटेड से हम लोग यानी ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड भी है, इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब डेफिनेशन हम लोग देख लिए, इसके बाद थोड़ा कुछ एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे कहेगा फाइंड ए क्रॉस बी, है ना, या इससे बेहतर है पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेट ए एक सेट है ना, एक सेट है जिसमें ए बी सी एलिमेंट है, एंड बी एक सेट है जिसमें पी क्यू दो है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड कर दीजिए आप पहला ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। दूसरा क्वेश्चन में हम लिख देते हैं बी क्रॉस ए, है ना। तीसरा में लिख देते हैं हम लोग ए क्रॉस ए, है ना। और चौथा में हम लिख देते हैं ए क्रॉस, चाहे हम छोटा सा थोड़ा ले लेते हैं, बी क्रॉस बी, इस तरह से, ठीक है। इतने एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए सॉल्यूशन नंबर सबसे पहला सॉरी रेड पेन है, ब्लू ले लेते हैं, ब्लैक, है ना। 1 ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो ए में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी और सी गुणा पी क्यू, जैसा कि अभी हम लोग सीखे थे, बराबर क्या होगा, सेट होगा। ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, एक सेट होता है। अब इससे इस एलिमेंट से इसके सारे एलिमेंट से, इस एलिमेंट से सारे एलिमेंट में, इस एलिमेंट से सारे, मतलब डेफिनेशन में बताते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से रिलेट करेगा, ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई करेगा, एक तरह से ऑर्डर पेयर क्रिएट करेगा। तो ए को पी से, तो ए पी एक ऑर्डर पेयर, फिर ए को क्यू से, ए क्यू दूसरा, फिर ख़त्म, फिर बी से शुरू करेंगे, तो बी पी बी क्यू, फिर सी से सी पी और सी क्यू, है ना। ये सेट बन गया। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी क्या होता है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट को गुणा कर दीजिए, अब टोटल मिल जाएगा, है ना। तो ए क्रॉस बी का ये आपका आंसर मिल गया। उसी तरह से बी क्रॉस ए आप लोग खुद निकालिएगा। ए को ए से हम बता देते हैं, ए को ए से, ए यानी ए बी सी, और ए को ए से फिर से रिपीट कर देंगे हम लोग ए, तो ए बी सी।
और जब इसको क्रॉस करेंगे तो सेट बनेगा, और ए को सबसे, तो एक ए। हाँ, यहाँ जैसे कि हम लोग सेम चीज़ लिख सकते हैं, हम लोग सेट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, लेकिन ये ऑर्डर पेयर है, ठीक है। यहाँ हम लोग फिर ए से बी, ए बी, फिर ए सी, फिर उसी तरह से बी ए बी 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 सी, फिर उसी तरह से आपका इधर लिख देते हैं सी से, तो सी ए सी बी सी और सी, ये आपका एक सेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए 3 एलिमेंट इसमें, 3 एलिमेंट इसमें, 3 या 9 ऑर्डर पर यहाँ बनेगा। इसमें क्या था, 3 एलिमेंट यहाँ, 2 एलिमेंट यहाँ, 3 दूनी 6 ऑर्डर पर इसमें बनेगा, ठीक है। अभी उसका हम लिखवा देते हैं, है ना। तो ये आपका 2 नहीं, सॉरी 3 है ना। 4 में एक बताते हैं, एक से ज़्यादा है। बी को बी और फिर बी, तो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट देते हैं, मतलब पहले 2 बी को गुना करते हैं। तो बी यानी पी क्यू को पी क्यू, 2 सेट को पी क्यू, सॉरी ये सेट का नोटेशन होगा। हम पहले यहाँ ब्रैकेट दे रहे हैं, पहले ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, P से P, P P, P Q, फिर हम लोग Q से Q P, फिर Q Q, ये दोनों से हम लोग ऑर्डर पेयर बना दिए। अब क्रॉस कर देंगे किससे, P Q से, है ना। तो ये ऑर्डर पेयर है। अब पेयर फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेगा तो ये ट्रिपलेट बनेगा, जिसमें 3 एलिमेंट होगा, है ना। ये 2D हो गया एक तरह से, जो अब बनेगा वो 3D होगा। अब देखिए इससे इस P में करिए, इसको इसमें, तो ये जो पहले है ना, रूल के अनुसार पहला एलिमेंट पहले होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट बाद में होगा। तो पहला का एलिमेंट है PP और फिर एक P से आएगा, तो फिर अगेन P, ये बन जाएगा 3। फिर उसी तरह से इसको इसमें करेंगे तो क्या होगा, P P और ये हो जाएगा Q। फिर उसी तरह से इससे दोनों में कर दिए, उसी तरह से इसको कर देना है P Q P, फिर P Q Q, ऐसा। फिर इससे इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा Q P P, फिर Q P और Q, है ना। उसी तरह से फिर इसमें, तो इससे कर देंगे, यहाँ लिख देते हैं Q Q P, फिर Q Q और Q, है ना। ये आपका एक सेट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लिए। अब हम लोग इसको, ये तो हम लोग के रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म जिसमें डायरेक्ट एलिमेंट हम लोग लिख देते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको और किस किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो किस किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है आपका, है ना, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान के चलो, यहाँ लेट कर लेते हैं, ए में है एक सेट ABC, ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। B एक सेट है जिसमें P Q, 2 सेट हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक इस तरह का डायग्राम ले लेते हैं जिसमें A लिख देते हैं, और एक यहाँ पे जिसमें B लिख देते हैं। इसमें A का सारा एलिमेंट होगा A B C, इसमें P Q, ठीक है। अब इसको एरो से, मतलब एरो से रिप्रेजेंट करना है, तो करना क्या है, हम डेफिनेशन से फिर यहाँ पे एक बार याद दिलाते हैं कि डेफिनेशन में क्या था कि इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एलिमेंट से रिलेट करेगा। तो A जो है P से रिलेट किया, A Q से रिलेट कर दिया, एरो दे देना यहाँ पे, इसी को हम लोग एरो डायग्राम बोलते हैं। फिर B से P, B से Q, फिर उसी तरह से C से P और C से Q, है ना,
क्यू। ये कहलाता है हम लोग को एरो डायग्राम। अब इसी को यहाँ पे हम लोग जितना भी रिलेट किया है इसको ऑर्डर पे लिख सकते हैं। मतलब यहाँ ये A क्रॉस B, अब इसी को हम लोग A क्रॉस B से लिखेंगे तो हम लोग को अलग से गुणा करने का ज़रूरत नहीं है। ये जानते हैं कि A क्रॉस B हम लोग को क्या मिलता है, एक ऑर्डर पेयर मिलता है। तो देखिए A से रिलेट किया P तो क्या लिखाएगा AP, फिर A से Q तो क्या लिखाएगा AQ, फिर उसी तरह से B से तो BP, फिर BQ, है ना, फिर उसी तरह से C से तो CP और CQ। ये हम लोग को हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम, है ना। तो हम लोग किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, वो हो गया एरो डायग्राम। एक होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, उसको भी देख लिया जाए। नेक्स्ट होता है क्या, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ग्राफ के थ्रू हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम लोग देख लें, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल यही है, ए में हम लोग ले लेते हैं ABC और बी में ले लेते हैं हम लोग PQ। अब देखिए यहाँ ग्राफ जैसे ही आता है दिमाग में हम लोग को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो x पे यानी सेट A होगा, इस पे क्या होगा सेट A और इस पे क्या होगा सेट B, है ना। अब ये नंबर यदि ये तो अब ABC है तो कौन कितना बड़ा है ये तो पता नहीं है, लेकिन अब जब एक्सिस पे लिखते हैं हम लोग तो वो नंबर हम लोग देखते हैं कि बड़ा है तो आगे, छोटा है तो पहले, प्लस है तो ओरिजिन से उधर, माइनस है तो ओरिजिन से इधर। उसी तरह से हम लोग वर्टिकल में भी प्लस है तो ऊपर, माइनस है तो नीचे, और जैसे जैसे बड़ा होगा उस तरह से इंक्रीज करता है, मतलब इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में, इधर असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये छोटा है, ये से बड़ा B है, B से बड़ा C, इस तरह से हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ P, है ना, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग Q। अब करना क्या है, इससे यानी ये दोनों से हम लोग इस तरह से डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, है ना, इसी तरह से इससे डॉट डॉट लाइन खींचेंगे, इस तरह से, इस तरह से, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितना भी पॉइंट आया, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया, ये हम लोग थोड़ा इसको बोल्ड कर देंगे, है ना। तो फिर से देखिए 3 एलिमेंट इसमें, 2 एलिमेंट इसमें, यानी 3 दूनी के 6 हो गया। अब 6 हो गया तो इसको किए क्या हम लोग, यहाँ भी देखिए 6 को डॉट डॉट हो गया, तो ऐसे बनाए, ऐसे बनाए और ऐसे बनाए। तो ये जो पॉइंट होता है ये पहले से हम लोग जानते हैं कि ये पॉइंट x का जो एक्सिस लिखते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, इस रूप में लिखते हैं x, y। ये ऑर्डर फिक्स होता है, ये कभी भी y, x के नहीं होता, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, और इसका ऑर्डर जो होगा एक फिक्स होगा, है ना, स्पेसिफिक पैटर्न होगा, ये उल्टा पुल्टा दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ, तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे A, P। जैसे इसको लिखना है तो A, P लिखेंगे, फिर इसको क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस A और इसका Q। तो इस तरह से हम लोग सारा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर से वापस वही ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सॉल्यूशन, कैसे हम लोग क्रॉस करते हैं इस सेट को, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए एरो डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये सीख ले, और उसको ग्राफ से कैसे करते हैं। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस 3 मेथड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो सबसे पहला ये है कि यदि NAAP हो गया, सपोज करिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A। P है, NB यदि Q है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A में P हो और सेट B में Q नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट
ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है P गुणे Q, यानी सिंपल हम PQ लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल सेट ए में ABC, जैसा कि अभी बताया था एग्जाम्पल में, B में जो है PQ था, तो हम लोग क्या करते हैं NA लिखेंगे कितना, NA मतलब 3 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B में 2, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B जो होगा वो 3 दूनी 6 होगा, यानी हम इसको गुना कर दें 3 गुने 2 मतलब 6 एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी इसको जब क्रॉस किए थे याद करिए, ए को P से, ए को Q से 2 एलिमेंट, B से P को, B से Q को फिर 2 एलिमेंट, C से P को, C से Q को फिर 2 एलिमेंट, है ना। तो इस तरह से हम लोग को सिर्फ यदि बोल दे कि बताइए नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर A क्रॉस B का कितना निकलेगा जब A और B का एलिमेंट दे दे, सिंपल जितना भी देगा दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को गुणा कर देंगे, वो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A के नहीं होगा। A क्रॉस B का जो भी वैल्यू होगा वो B क्रॉस A में के बराबर नहीं होगा। काहे कि जब हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं, सपोज करिए तो AB लिखते हैं और ये BA के बराबर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कोऑर्डिनेट में पॉइंट लिखते हैं। यदि कोई पॉइंट हम 1,2 लिख दिए और 2,1 ये अलग होता है, ये इसका लोकेशन अलग होता है, इसीलिए A B और BA ऐसे भी इसमें हम लोग बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर मतलब इसका ऑर्डरिंग फिक्स होना चाहिए, पेयर मतलब जोड़ा, तो ये कभी भी ये दोनों के बराबर नहीं होगा, है ना। तो जब बराबर होगा ही नहीं तो जब इसको गुणा करेंगे तो AP आएगा और ये पहले और ये बाद में हो जाएगा तो PA आएगा, तो AP और PA दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग कर दिए कि A क्रॉस B जो है B क्रॉस A के नहीं होगा। ठीक है, तीसरा एलिमेंट, यदि A क्रॉस B का एलिमेंट, A क्रॉस B नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि या तो NA 0 होगा या NB 0 होगा। मतलब ये हुआ कि यदि दोनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, इसका मतलब कि या तो A 0 होगा या तो B। जैसा कि हम डेफिनेशन में बताए थे कि दोनों के दोनों जो A और B है दोनों नॉन एम्प्टी होना चाहिए। यदि कोई एक एम्प्टी हो गया तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एम्प्टी होगा। इधर नंबर ऑफ एलिमेंट बोले, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि A क्रॉस B एम्प्टी को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसको फाई लिखते हैं। ये तभी संभव है जब A या तो A फाई हो, है ना, A जो है फाई हो या B जो है फाई हो। इस और का जो मतलब होता है सेट में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि A फाई होने का मतलब ये हुआ और B फाई, A और B मतलब या तो A फाई होगा या तो B फाई होगा या तो दोनों होगा। यूनियन का मतलब होता है और को यूनियन बोलते हैं, और यूनियन का मतलब एटलीस्ट, मतलब कोई एक, कम से कम एक, तो कम से कम एक मतलब एक भी और दोनों भी होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको लिखिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।